बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 9 हमारी सेहत हमारी जिम्मेदारी शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी जमात के मायार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ऐलान, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें। तो हमने बच्चों को इस काबिल करना है कि वो पढ़ने के बाद नहीं बल्कि कुछ भी सुनने के बाद इस काबिल हो जाएं कि वो इससे मुतल्लिक कोई भी सवाल अगर उनसे पूछा जाए तो उसके जवाब देने के काबिल हो जाएं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों की जो सुनने की महारत है उसको हमने इम्प्रूव करना है, बेहतर बनाना है। तो कमरा जमात में आपने अपने सबक से हटकर कुछ और तहारीर जिनमें कहानी, कोई नज़्म, कोई वाक़या, कोई ख़बर, कोई ऐलान, कोई गुफ्तगू यानी कि मुकालमा भी हो सकता है, बच्चों को सुनाएं और फिर बच्चों से उनसे मुतल्लिक मुख्तलिफ़ सवालात करें। इससे ये होगा कि बच्चे जब भी कुछ सुनेंगे तो उसमें मौजूद अहम नकात अखज़ करने के काबिल हो सकेंगे, यानी कि उसके अंदर जो अहम मालूमात होंगी उन पर वो तवज्जो देने के काबिल हो जाएंगे। मुख्तलिफ़ समई ज़राए से कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर की निशानदही कर सकें। यानी कि मुख्तलिफ़ समई ज़राए से जब भी वो कुछ सुने, वो कोई कहानी, कोई ख़बर, कोई ड्रामा, कोई गुफ्तगू, कोई ऐलान, कोई खुतबा, कुछ भी हो सकता है, तो वो बता सकें कि जो हमने सुना है वो क्या है। इसके लिए हमने ये करना है कि मुख्तलिफ़ समई ज़राए को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को हमने ये सब कुछ सुनाना है और फिर उनकी निशानदही करवानी है। इसके लिए हम तहरीरी तौर पर भी कुछ कहानियाँ अखबारात में से कुछ साशे काट कर उसमें से ला सकते हैं कि ये ख़बर है या ड्रामा है, उसके अंदर जो गुफ्तगू का या मुकालमा का कोई प्रोग्राम है उसको भी हम बच्चों को सुनाकर हम पूछ सकते हैं कि आपने जो सुना वो गुफ्तगू थी, वो ऐलान था, वो खुतबा था या कोई ड्रामा था। तो जब तक हम बच्चों के साथ इन पर बात नहीं करेंगे वो नहीं सीख सकेंगे कि जो कुछ वो सुन रहे हैं वो क्या है, जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो क्या है। अपनी जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुतल्लिक अपने ख़यालात, मुशाहिदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद और हरकत व सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें। यानी कि हम बच्चों को कोई भी मौजू देते हैं तो उस मौजू के बारे में वो अपने ख़यालात का इजहार करें, लेकिन वो अपने ख़यालात का इजहार तभी कर सकेंगे जब वो अपने इर्द गिर्द उससे मुतल्लिक मुशाहिदा करके मालूमात इकट्ठी करेंगे। और जब वो मुशाहिदा करेंगे, मालूमात इकट्ठी करेंगे और फिर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे तो उसके अंदर एक तसलसल का होना ज़रूरी है, यानी कि रब्त का होना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक बात उन्होंने शुरू की और उसके दरमियान में ही कोई और बात शुरू कर दी, बल्कि तसलसल के साथ दुरुस्त कवायद और हरकत व सकनात का इस्तेमाल करते हुए अपने ख़यालात का इजहार करने के काबिल हो सकें। तो इस मकसद के लिए हमने बच्चों को कमरा जमात में तैयार करना है। कोई भी मौजू दें और बच्चों से कहें कि इसके बारे में मुशाहिदा करें, मालूमात इकट्ठी करें और फिर ज़ुबानी इसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। इसके लिए जब हम बच्चों को हमारी किताब में जो सबक दिया गया है, जो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाएं तो वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाएं। इसके लिए बेहतर यह है कि सबसे पहले मुश्किल अल्फाज हम बोर्ड पर लिखें और उनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। इसके बाद उन बच्चों से बुलंद ख़्वानी करवाएं जिनका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है और जो बेहतरीन बुलंद ख़्वानी करते हैं, ताकि वो बच्चे बार बार सुने जिनके लिए तलफ़्फ़ुज़ मुश्किल होता है या
जो बुलंद ख़्वानी करते हुए मुश्किलात का सामना करते हैं। उसके बाद फिर उन बच्चों से भी बुलंद ख़्वानी कराना बहुत ज़रूरी है जिनके बारे में आप जानते हैं कि बुलंद ख़्वानी करते हुए या इक़्तिबास को पढ़ते हुए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस तरह से तमाम बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो किसी भी इबारत को, तवील इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ सकें। नज़्म व नसर फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, यानी कि जब भी कोई वो नज़म पढ़ रहे हों या वो कोई नसर में सबक पढ़ रहे हों तो वो उसका मफ़हूम समझने के काबिल हो सके, उन्हें उसका मफ़हूम समझ में आ जाए ताकि अगर उनसे उससे मुतल्लिक कुछ सवालात पूछे जाएं तो वो उनके जवाबात दे सकें। इस मकसद के लिए जब हम बच्चों को सबक पढ़ा रहे हों, नज़म की तशरीह करवा रहे हों या सबक की बुलंद ख़्वानी कर रहे हों तो इस दौरान बच्चों से मुख्तसर सवालात ज़रूर पूछते रहें। इससे हमें दो फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो ये कि बच्चों का फ़हम मालूम हो सकेगा कि आया बच्चों को समझ आ रही है या नहीं, और दूसरे ये कि बच्चों की तवज्जो के बारे में भी हमें पता चल जाएगा कि बच्चे तवज्जो के साथ सबक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या नहीं। नसरी तहारीर की अज्जा और सियाको सबाक का अंदाज़ा लगा सकें, ये चीज़ भी बच्चों का मफ़हूम देखने के लिए ज़रूरी है कि आया बच्चों को सबक का मफ़हूम समझ में आया है या नहीं। वो तवज्जो के साथ सबक सुन रहे थे, वो तवज्जो के साथ सबक को आपके साथ पढ़ रहे थे या नहीं। तो हमने ये करना है कि मुख्तलिफ़ तहारीर में से, मुख्तलिफ़ इक़्तिबासात में से एक छोटी सी तहरीर लेनी है और उसके बारे में हमने बच्चों से पूछना है कि उसका मफ़हूम वाज़ह करें, उसका सियाको सबाक बयान करें। तो अगर बच्चों ने वो सबक तवज्जो के साथ पढ़ा हुआ होगा, सुना हुआ होगा, तो फिर वो पहचान लेंगे कि ये फ़िक्रा या ये तहरीर जहाँ से ली गई है उससे पहले क्या कहा जा रहा था और उसके बाद आने वाले इक़्तिबासात में क्या कहा जा रहा है। तो इसकी मश्क के लिए भी हमारे मश्क में एक सरगर्मी दी गई है, हम वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। लेकिन इन जुमलों से हटकर भी आप बच्चों को मुख्तलिफ जुमले दे सकते हैं जिनका सियाको सबाक बयान करते हुए बच्चे मफ़हूम वाज़ा करेंगे। रस्मी व गैर रस्मी ख़त लिख सकें, तख्लीकी लिखाई। रस्मी और गैर रस्मी ख़त, ये हम बार बार इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को बताना हर बार के रस्मी खतूत क्या होते हैं और गैर रस्मी खतूत क्या होते हैं। मुख्तलिफ़ इदारों और महकमों के सरबराहान को जो ख़त लिखे जाते हैं वो रस्मी खतूत होते हैं। अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब को जो ख़त लिखे जाते हैं वो गैर रस्मी खतूत होते हैं। ये तख्लीकी लिखाई है। बच्चों को ख़त का नमूना ज़रूर बताएं, बोर्ड के ऊपर लिख दें, लेकिन बच्चे ख़त खुद लिखेंगे। अब माशाल्लाह से बच्चे 7th क्लास में हैं, जमात हफ्तुम में हैं, तो अब उनके पास इतना ज़ख़ीरा अल्फाज है कि वो अपने अल्फाज में ख़त तहरीर कर सकें। मुतशाबे अल्फाज बिलहाज़े इमला को पहचान और इस्तेमाल कर सकें। मुतशाबे अल्फाज दो तरह के होते हैं, एक बिलहाज़े इमला और एक बिलहाज़े आराब। यानी कि इमला के हवाले से अगर देखा जाए तो वो लफ्ज़ एक जैसा ही होता है, जैसे पर, लेकिन दोनों के मानी मुख्तलिफ होते हैं। दोनों के मानी मुख्तलिफ होने के साथ उनको जुमलों में इस्तेमाल किस तरह से करना है ये हमने बच्चों को सिखाना है। हमारी इस मश्क में भी सरगर्मी दी गई है, लेकिन इससे हटकर भी हम मुख्तलिफ जो मुतशाबे अल्फाज हैं उनकी फ़हरिस्त बनाएं और बच्चों से उनके जुमले बनवाएं। इसम इल्म की अक़साम को पहचान और इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले हमने बच्चों को बताना है कि इसम इल्म की अक़साम कितनी हैं। 5 अक़साम हैं, लक़ब, ख़िताब, कुनियत, उर्फ़, तख़ल्लुस। उनकी तारीफ़ें हमने बच्चों को बतानी हैं और फिर मुख्तलिफ़ जुमले देखने हैं, हमने मुख्तलिफ़ इसम हमने उनके अंदर इस्तेमाल करने हैं और फिर बच्चों से उनकी पहचान करवानी है कि कौन सा इसम इल्म की कौन सी अक़साम किस्म से ताल्लुक़ रखता है। इस मकसद के लिए हमारी मश्क में एक सरगर्मी दी गई है, लेकिन इससे हटकर भी हम जब सबक पढ़ा रहे हों तो उसमें से भी अहम इसम इल्म की जो अक़साम बयान की गई हों, इस्तेमाल हुई हों, उनके बारे में भी हम एक फ़हरिस्त बनाकर बच्चों को उनकी पहचान करवा सकते हैं। मज़मून लिख सकें, कम से कम 250 अल्फाज, तख्लीकी लिखाई।
تو اب ہم نے بچوں کو مضمون لکھنا سکھا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ مضمون لکھتے ہوئے آغاز یعنی کہ تمہید، پھر نفس مضمون کہ اس کے اندر مضمون کے اندر جو عروج ہے وہاں پر لے کے جانا ہے، پھر آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا کر اپنا اخلاقی فرض جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بچوں کو جو عنوان دیا گیا ہو مضمون لکھنے کے لیے اس پر پہلے بات چیت کی جائے، اہم نکات اخذ کیے جائیں اور پھر ان اہم نکات کو سامنے رکھ کر مضمون لکھا جائے۔ تخلیقی لکھائی ہے، بچوں کی رہنمائی ضرور کرنی ہے، لیکن مضمون بچے خود لکھیں گے۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر بھی اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان اور ماڈل پیپرز دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔